अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। इलियास शरफुद्दीन साहब ने यह कहा कि मोदी जी आप थोड़े दिन खामोश बैठ जाइए। देश में अल्लाह के फजल से कोरोना वायरस बहुत ही रिकवरी हो रही है, ये पेशेंट्स अच्छे हो रहे हैं। मोदी जी बोले दिए जलाओ और बत्ती बुझाओ। मोदी जी के भक्त पटाखे जलाना शुरू कर दिए हैं। लोग भूख से मर रहे हैं और ये पटाखे फोड़ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। देश मुश्किल में है, इतनी मुश्किल में है कि हज़ारों की मौत हो रही है पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे लोग बजाय गम करने के पटाखे फोड़ रहे हैं। आइए देखते हैं शरफुद्दीन साहब ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मोदी जी को बोला था थोड़े दिन खामोश बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। देश खुद बहुत अल्लाह के फजल से रिकवर हो रहा, कुछ करके औंधे कामा मत करो। आके एक नई फिल्म दे डाले, दिया जलाओ बत्ती बुझाओ। मोदी जी के भक्ता पटाखे जलाना शुरू कर दिए। गरीबों को खाना नहीं देंगे ये लोग, गरीबों को राशन नहीं देंगे, हाउडी मोडी करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को बुलाएंगे, गरीबों को दवा नहीं देंगे, मेडिकल किट नहीं देंगे, हमारे हॉस्पिटल्स नहीं बनाएंगे, मूर्तियां बनाएंगे। तो भक्त भी वैसे निकले, लगा दिए पटाखे जला दिए, आग लगा डाले। देखो क्या सोशल डिस्टेंसिंग के लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं। ये देखो आग लग गई। देखो जाहिल है, मूर्ख है, नंबर 1 की रे भाई तुम लोग, आप मूर्ख है। पूरे आरएसएस बीजेपी के पूरे बड़े गधे मेरी नजर में, नंबर 1 के गधे देश को गारत कर दे रहे तुम लोग। थोड़ा खामोश बैठ जा रहे भैया, थोड़े दिन खामोश बैठ जा। इलियास शरफुद्दीन सलेम इंडियन आर्मी के नायक के बेटे की रिक्वेस्ट है, प्लीज कुछ मत करो यार, थोड़े दिन रुक जा। आओ एक रब अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। क्या करना क्या नहीं करना समझ, अक्ल आएंगी, रोशनी आएंगी। कुरान लाइट है, लाइट। क्या करना, सऊदी अरब को देखो कैसा मदद कर रहा अपने लोगों की, कैसा क्वारंटाइन के फैसिलिटीज, कैसा हॉस्पिटल के फैसिलिटीज, कैसा अखामे की फ्री रिन्यूअल, कैसा डोनेशंस। जरा सीखो रे भाई, कैसा लॉकडाउन, कैसा जबरदस्त एनफोर्समेंट, जरा सीखो। इस्लाम लाओ, देश को बचाओ, खुद को बचाओ। मोदी जी थोड़े दिन ठंडा बैठ जाओ प्लीज, कुछ करो मत यार। तुम कुछ भी करते ना एक नई फिल्म हो जाए। औंधी कामा करते, पनौती है। बैंक को हाथ लगाए, इकोनॉमी को हाथ लगाए, कंपनियों को हाथ लगाए, फॉरेन रिजर्व को हाथ लगाए, इंडिया के कैश को हाथ लगाए, नोट को हाथ लगाए, डोनाल्ड ट्रंप को, नवाज शरीफ से मिले, जिसको लगाए बर्बाद हुआ, उन्हें बर्बाद हो गया। अब देश भी बर्बाद हो रहा। थोड़े दिन खामोश बैठ जाओ। क्या है नहीं मालूम, पनौती है आप देश के वास्ते। इस्लाम लाओ, देश बचाओ, खुद को बचाओ, देशवासियों को बचाओ। औंधे मशवरे मत दो। अस्सलाम वालेकुम। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150 अताब। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।